क्या छल से जीतना ही धर्म था माधव? दुर्योधन ने श्री कृष्ण से पूछा। स्वर्गलोक का वह अलौकिक प्रांगण दिव्य प्रकाश से जगमगा रहा था। चारों ओर स्वर्णिम आभा फैली थी। मंद मंद सुगंधित वायु बह रही थी। गंधर्व वीणा के तार छेड़ रहे थे। अप्सराएं पुष्प वर्षा कर रही थी। देवताओं की सभा सुसज्जित थी। पर उस दिन उस आनंदमय लोक में भी एक अनोखा सन्नाटा छाया हुआ था। कारण था एक ऐसा योद्धा जिसका नाम सुनते ही पृथ्वी पर लोग अधर्म, हठ और अहंकार को याद करते थे। वह था दुर्योधन। वही दुर्योधन जो जीवन भर पांडवों का शत्रु रहा। वही जो महाभारत के महासंग्राम का मूल कारण बना। वही आज देवताओं के बीच खड़ा था। देवगण एक दूसरे की ओर देख रहे थे, मानो उनके मन में एक ही प्रश्न हो कि यह व्यक्ति स्वर्ग में कैसे पहुंचा। तभी दुर्योधन ने धीरे धीरे आगे बढ़कर श्री कृष्ण की ओर देखा। उसके चेहरे पर न क्रोध था न घमंड, केवल एक थका हुआ मन और अनुत्तरित प्रश्नों का बोझ था। उसने गंभीर स्वर में कहा, हे माधव, क्या छल से जीतना ही धर्म था? यदि युद्ध धर्म के लिए था तो मेरे साथ अन्याय क्यों हुआ? मैंने तो केवल अपना अधिकार मांगा था, फिर हर बार मेरे विरुद्ध नीति क्यों बनी? उसके शब्दों में पीड़ा थी पर आरोप नहीं। उस प्रश्न ने जैसे स्वर्ग के वातावरण को भी रोक दिया। समय थमसा गया। श्री कृष्ण शांत खड़े रहे। उनकी आंखों में करुणा और अनंत ज्ञान की गहराई झलक रही थी। वे मुस्कुराए और बोले, दुर्योधन, धर्म केवल शास्त्रों की पंक्तियों से नहीं बनता। धर्म मनुष्य के हृदय में छिपे उद्देश्य से जन्म लेता है। तुम्हारा प्रश्न उचित है पर उत्तर भीतर छिपा है। दुर्योधन ने तुरंत कहा, यदि उद्देश्य ही धर्म है तो पांडव भी तो राज्य चाहते थे और मैं भी। फिर वे धर्मात्मा और मैं अधर्मी क्यों कहलाया? कृष्ण ने कहा, अंतर केवल इच्छा का नहीं, भावना का था। वे राज्य को प्रजा की रक्षा का माध्यम मानते थे। तुम राज्य को अपनी शक्ति का सिंहासन समझते थे। तुम्हारे भीतर भय था कि कहीं कोई तुमसे आगे न निकल जाए, और वही भय धीरे धीरे ईर्ष्या में बदला और ईर्ष्या अधर्म बन गया। दुर्योधन ने प्रतिवाद किया, पर भय तो हर राजा को होता है। कृष्ण बोले, हाँ, पर धर्म वही है जो भय पर विजय पाले। पांडवों ने सब कुछ खोकर भी धैर्य नहीं छोड़ा। तुमने सब कुछ पाकर भी संतोष नहीं पाया। यही अंतर तुम्हारी हार का कारण बना। दुर्योधन के मन में पुराने दृश्य उभरने लगे। सभा में द्रौपदी का अपमान, भीष्म की झुकी हुई दृष्टि, द्रोण की मौन स्वीकृति, कर्ण की अंधनिष्ठा। उसका हृदय भारी होने लगा। फिर उसने पूछा, यदि मैं इतना गलत था तो मेरे साथ भीष्म, द्रोण और कर्ण जैसे महापुरुष क्यों खड़े थे? क्या वे भी अधर्मी थे? कृष्ण ने उत्तर दिया, महान होना और सही होना अलग बात है। ज्ञान होने पर भी मोह व्यक्ति को अंधा बना देता है। भीष्म का वचन उनका बंधन बन गया। द्रोण का पुत्र मोह उन्हें रोकता रहा। कर्ण की मित्रता उसे सत्य से दूर ले गई। जब महान लोग गलत पक्ष चुनते हैं तो उनका तेज भी अधर्म को रोक नहीं पाता। दुर्योधन का सिर झुक गया। उसने पहली बार स्वीकार किया कि उसके कारण कितने महापुरुष पतित हुए। फिर वह बोला, पर युद्ध में नियम तोड़ना क्या उचित था? भीम का मेरी जंघा पर वार करना क्या न्याय था? कृष्ण ने गहरी सांस लेकर कहा, दुर्योधन, नियम वही रक्षा करते हैं जो उनका सम्मान करते हैं। जिसने जीवन भर नियमों को तोड़ा उसे नियमों की दुहाई देने का अधिकार नहीं। द्रौपदी का अपमान करते समय तुम्हें नियम याद नहीं आए। अभिमन्यु को घेर कर मारते समय धर्म याद नहीं आया। तब न्याय मौन था, पर कर्म कभी मौन नहीं रहता। उसका फल अवश्य मिलता है। भीम का वार तुम्हारे कर्मों की प्रतिध्वनि थी। दुर्योधन की आंखों में पश्चाताप झलकने लगा। फिर उसने आश्चर्य से पूछा, यदि मैं अधर्मी था तो मुझे स्वर्ग क्यों मिला? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, क्योंकि तुम कायर नहीं थे। तुमने युद्ध भूमि में पीठ नहीं दिखाई। स्वर्ग वीरता का सम्मान करता है पर मोक्ष आत्मा की पवित्रता का। स्वर्ग कर्मों का फल है, मोक्ष धर्म का परिणाम। तुम्हें स्वर्ग मिला पर अभी मुक्ति शेष है। दुर्योधन ने कांपती आवाज में पूछा, क्या मुझे कभी मुक्ति मिलेगी? कृष्ण बोले, जब तुम अपने दोषों को स्वीकार करोगे, जब अहंकार त्याग दोगे, जब दूसरों के दुख को अपना दुख समझोगे, तब तुम्हारा हृदय हल्का होगा और वही मुक्ति का मार्ग होगा। दुर्योधन ने कहा, क्या मेरा भाग्य पहले से लिखा था? कृष्ण ने कहा,
भाग्य केवल अवसर देता है, निर्णय मनुष्य करता है। तुम्हारे सामने कई बार मार्ग बदला जा सकता था, पर हर बार तुमने जिद चुनी और वही जिद तुम्हारा भाग्य बन गई। दुर्योधन की आंखों से अश्रु बह निकले। उसने कहा, हे माधव, मेरी सबसे बड़ी हार पांडवों से नहीं, मेरे अपने मन से हुई। कृष्ण ने उसका कंधा पकड़कर कहा, जो यह समझ लेता है वही सच्चा विजेता है। युद्ध भूमि में हारना पराजय नहीं है, पर अपने भीतर के सत्य से भागना सबसे बड़ी पराजय है। तभी स्वर्ग में एक दिव्य प्रकाश फैला। देवताओं ने देखा, दुर्योधन का चेहरा शांत हो गया है, उसका अहंकार पिघल रहा है, उसकी आंखों में कठोरता की जगह विनम्रता आ गई। उसने कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और बोला, आज पहली बार मैं स्वयं को देख पाया। यदि आप ज्ञान मुझे जीवन में मिला होता तो महाभारत कभी नहीं होता। कृष्ण ने कहा, ज्ञान हर किसी को मिलता है दुर्योधन, पर उसे स्वीकार करना दुर्लभ है। तुम्हें भी मिला था, पर तुमने सुना नहीं। आज तुम सुन पाए, यही तुम्हारी नई शुरुआत है। और उसी क्षण स्वर्ग का वातावरण मधुर हो उठा। गंधर्वों ने पुनः गान शुरू किया, अप्सराएं मुस्कुराई, देवताओं के चेहरे पर शांति लौट आई, क्योंकि आज केवल एक योद्धा का नहीं, बल्कि एक आत्मा का अहंकार टूटकर सत्य में परिवर्तित हुआ था। यही धर्म है, यही जीवन का सार है और यही श्री कृष्ण की लीला है। जय श्री कृष्ण।